सो हाय गाइस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 38 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देंगे, तभी आपको इस वीडियो का स्टोरी लाइन या जो इस केस का जो स्टोरी लाइन है वो समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी मतलब जो भी डिस्कशन करना है, मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे 1-to-1 कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पे करके बात कर सकते हैं। ये एक पेड कॉल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया। तो उनका क्या है, टोटल 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो इनका केस है रिलेटेड टू फेक डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए थे। तो नॉर्मली हुआ क्या था, इन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया या जो भी कोर्स होगा उनका, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 2 ईयर्स का प्रिपरेशन किया अपना गवर्नमेंट जॉब का। तो जब ये गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे तो इनका जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे थे वो क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने फिर से जब जॉब के लिए मार्केट में गए तो आईटी जॉब से मेजरली उनको बोला गया कि आपका 2 ईयर्स का गैप जस्टिफाई कीजिए या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको कोई जॉब मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, किसी कंसल्टेंसी से फेक डॉक्यूमेंट बनवा लिए, सैलरी स्लिप। और ये कोविड के टाइम की बात है। उस टाइम में बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेंसियों से डॉक्यूमेंट बनवाए। उनका एक फेक यूएन अकाउंट भी क्रिएट हो गया। अब उनको ये डॉक्यूमेंट लेके वो किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, आईटी कंपनी में, वो भी एमएनसी कंपनी में। और उसके बाद 2 साल वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद 2 साल और काम किया किसी तीसरी कंपनी में। तो 6 ईयर्स का जो टेन्योर है वो 3 कंपनीज़ में डिवाइडेड है। पहले 2 साल उनके फेक हैं जो उन्होंने कंसल्टेंसी से बनाया था, बाकी 2 एमएनसी है जो प्रॉपर एक्सपीरियंस था। बट अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अब ये 4th कंपनी में अप्लाई किया और यहाँ पे इनका जॉइनिंग ड्यू था, ऑफर लेटर भी आ गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। बट अब बीजीवी इनका स्टार्ट होना था। बीजीवी के लिए इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए। बट इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि ये जो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है जो फेक है, वो 2 ईयर्स वाला जो है, जो फर्स्ट कंपनी का है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की 2 स्टेज होती हैं, प्री जॉइनिंग, पोस्ट जॉइनिंग। तो जिन कंपनीज़ में आप काम नहीं करते हैं वो प्री जॉइनिंग का पार्ट होता है, यानी कि जॉइनिंग से पहले वो उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। जो प्रेजेंट कंपनी है जिसमें आप अभी जॉब कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन होता है जॉइनिंग के बाद, राइट। और बाकी एजुकेशन, क्रिमिनल चेक और ये जो आपके सिविल वगैरह है, ये प्री जॉइनिंग में हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका ये प्रॉब्लम था। बट इन्होंने, अच्छी बात ये थी कि इन्होंने अभी प्रेजेंट कंपनी में रिज़ाइन नहीं डाला था, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट कंपनी में रिज़ाइन डालते तो इनके लिए शायद वहाँ पे रिटेन होना एक प्रॉब्लम हो जाता। बट वो कंपनी का जो ऑफ़र था बहुत अच्छा ऑफ़र था और वहाँ पे उनको सैलरी भी ज़्यादा मिल रहा था, अप टू 50% हाइक मिल रहा था। बट फिर भी उन्होंने वहाँ पे मतलब जॉइन करने की इच्छा जताई, मतलब उनका मन था कि वो उसी कंपनी में जाए। बट उनके डॉक्यूमेंट फेक थे। तो मैंने उनको ये सलाह दी कि भाई आप वहाँ पे ना जाएँ, अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करें। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करने से क्या होगा, क्योंकि अगर आप सामने वाली कंपनी में फेक डॉक जस्ट बिकॉज ऑफ उस फर्स्ट कंपनी के बेसिस पे टर्मिनेट हो जाते हैं या आज टू लीव हो जाते हैं, 10 दिन बाद हो चाहे 1 हफ्ता बाद हो, कभी भी हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका उस कंपनी में तो कभी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी है, वहाँ पे उनका डेटाबेस है, सब कुछ है, उन्होंने आपका अपने HRMS में भी मार्क किया हुआ है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। उल्टा आपके PF में एक कंपनी और क्रिएट हो गई। अब इसका जस्टिफिकेशन आपको हर बार देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं, कोई बाहर से आके नहीं करता। और अगर आपको कोई भी फ्रेंड, कलीग कोई भी सलाह दे रहा है, आपका कोई भी करियर गैप है, आप ज़ीरो से शुरू करो, कुछ दिन इंटर्नशिप कर लो। बट ये जो फेक एक्सपीरियंस है प्लीज़ किसी भी कंसल्टिंग के थ्रू ना बनवाएं, ठीक है, क्योंकि वो तो पैसा वेस्ट होगा ही होगा, उसके साथ साथ अपने करियर को भी खतरा है, क्योंकि जिस कंपनी में भी जाएंगे वहाँ पे टर्मिनेट होंगे। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले कोविड के टाइम पे ये चीज़ें बहुत हुई थी। उस टाइम पे ना कंप्लाइंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बीजीवी का तो इतना प्रोसेस ही नहीं होता था, और होता भी था तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, क्योंकि हर कंपनी हायर कर रही थी उस टाइम पे। तो बहुत सारी कंपनीज है तो बीजीवी इग्नोर करके लोगों को हायर कर लिया। बट अभी कोरोना नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है, उल्टा ले ऑफ और हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहिए किसी को भी, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको सलाह चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूँगा पूरी हेल्प करने का। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें एंड आपका फीडबैक तो ज़रूर दें। एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट